चलते हैं यहाँ पर दरिया खां का मकबरा, कई सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है। यहाँ ताला लगा हुआ है और यहाँ से जो है कि लोग आते जाते हैं। यहाँ पर देखिए टिकट की क्या व्यवस्था है, टिकट क्या है, कुछ नहीं, वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर देखेंगे। असल में मैं जा रहा था रानी रूपमती के महल वहाँ पर, लेकिन ये भी एक जगह है, जाते जाते देखता जा रहा हूँ। अब वहाँ पर देख रहे होंगे, दिखाता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे पिघल गया है। देखेंगे ना आपको अचरज होगा, ऐसा लगेगा कि आपको पिघल गया है। वो अंदर जाके पता लगेगा कि असल में क्या है। यहाँ पर इस जगह पर ज़्यादा करके मकबरे बनाए गए, जैसे मोहम्मद खिलजी का मकबरा हो, असंगा जो उनका मकबरा हो, तो यहाँ पर इस तरह से मकबरे हैं हर तरफ। भारत का एक ऐतिहासिक शहर जिसे मांडवगढ़ पहले कहा जाता था, आज के वक्त इसे मांडव कहा जाता है। भारत का यह ऐतिहासिक शहर कई सारी जो है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उस जगह के बारे में। उस जगह पर हम आज चल रहे हैं। यहाँ पर एक सोमती कुंड है जिसके बारे में कई सारी मान्यताएं और कई सारी कहानियाँ हैं। आपको बता दें कि यह इंदौर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर यह जो है कि थार जिले में स्थित, जिसे मांडवगढ़ कहा जाता है, ये थार जिले में स्थित है। और यहाँ पर कई सारी ऐसी खूबसूरत सी चीज़ें हैं जिसे आप यहाँ पर आकर ही आप जो है कि जान सकते हैं, इस इतिहास के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर कई सारी खूबसूरत सी चीज़ें हैं और उन सभी, ये एक पर्यटक स्थल है। कोविड में जो है कि यहाँ पर कई पर्यटक स्थल जो है कि पूरी तरह से ठप हो गया था, बंद हो गया था, लेकिन यहाँ के जो राज्य सरकार उन्होंने जो है कि एक महोत्सव का जो है कि प्रारंभ किया और जिसके बाद यहाँ पर पर्यटक जो है कि आने लगे। आप देख सकते हैं यह है सोमती कुंड। सोमती कुंड में जो है कि एक अलग ही जो है कि धारणा है। कई लोग जो है कि इस सोमती कुंड के बारे में जो है कि अलग अलग तथ्य और कई सारी जो है कि इस घटना और कई सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। कई सारी कहानियाँ हैं। कई लोग सोमती कुंड को जो है कि पवित्रता और इसके जो कि पीछे की धार्मिक मान्यताओं को समझने के लिए कठिनाई महसूस करते हैं। इस कुंड के आसपास यहाँ पर कई सारी कहानियाँ और मान्यताएं हैं। बहुत पुरानी जो मान्यताएं होती वो भी इस जगह को जो है कि आकर्षित करती है। सोमती कुंड की पूजा करने वाले लोग का मानना है कि यह स्थान बहुत ही पवित्र है और यहाँ की पूजा करने से मनोकामनाएं जो है कि पूर्ण होती है। सोमती कुंड के बारे में जानने वाले लोग इसे एक अद्भुत स्थान मानते हैं जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता के लिए प्रसिद्ध है। हम इस कुंड के ऐतिहासिक संदर्भ इसके लिए जानने वाली जो है कि पूजा और स्थानिक जो किंवदंतियाँ हैं चर्चा करेंगे। सोमवती कुंड ऐतिहासिक स्थलों में जो है कि गिना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे संदर्भ और बहुत ही रोचक कहानियाँ में जानने को मिलेंगी और इसे जानने के लिए जो कि हमें इसी महत्वता को जो है कि पता चलता है कि यह कुंड एक प्राचीन स्थल है जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सोमवती कुंड के लिए जानने वाली पूजा जो यहाँ पर पूजा जो की जाती है
वो बहुत ही विशेष और इसमें जो है कई सारे रीति रिवाज शामिल हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार सोमवती कुंड को वो एक बहुत ही पवित्र जो है कि स्थल माना जाता है। यहाँ पर इस जगह के बारे में कई सारी जो है कि काल्पनिक चीज़ें भी हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना पवित्र है कि इसका पानी का जो सेवन है उसे करने से जो है कि कई सारे रोगों की मुक्ति मिल जाती है। सोमवती कुंड के आसपास की कई सारी कहानियाँ और मान्यताएं बहुत ही रोचक हैं और लोग जो है कि इस कहानियों से आकर्षित भी होते हैं। इस भाग में उस अद्भुत घटना का खुलासा करेंगे और सोमवती कुंड के अन्य धार्मिक स्थलों को जो है कि हम उजागर करेंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि कई सारी ऐसी बातें हैं जो कई सारी उन सभी बातों का जो है कि यहाँ पर जो समावेश है उसके बारे में हम जानेंगे। सोमवती कुंड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका पानी कभी सूखता नहीं, चाहे कितना भी सूखा क्यों ना हो। यहाँ अद्भुत घटना वैज्ञानिकों को जो है कि अचंभे में डाल देती है और लोगों को इसी की जो है कि ये जो है कि और भी आकर्षित करती है। सोमवती कुंड की पानी कई तरह के जो है कि औषधि गुण पाए जाते हैं यहाँ पर, और जो है कि इसे जो है कि और भी विशेष बनाते हैं। सोमवती कुंड के आसपास वातावरण एक अनोखी शांति और सुखद जो है कि अनुभूति देती है, जो लोग इसकी ओर जो है कि लोग जो है कि इसीलिए जो है कि और भी आकर्षित होते हैं। सोमवती कुंड की यह अद्भुत घटना इसे एक अनोखा स्थान बनाती है, जो लोगों को इसकी ओर जो है कि और भी आकर्षित करती है। हमने सोमवती कुंड के रहस्यों और इसकी विशेषताओं पर चर्चा जो है कई सारे लोगों को से सुनी और जानी है, और आज यहाँ पर देखेंगे किस तरह से बैठने की ये जगह बनी है। ऊपर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी ये जगह है, बड़े बड़े मोटे मोटे खंभे यहाँ पर बने हैं धूप आने तक के लिए। और यहाँ पर देखिए ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर आते होंगे वो इस जगह पर ठहरते ज़रूर होंगे। देखिए किस तरह बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि बनाया गया है। जो भी सोमवती कुंड पर जो है कि लोग आते होंगे पूजा अर्चना करने के लिए, वो इस जगह पर ज़रूर ठहरते होंगे। ऊपर देखिए किस तरह से गुंबद बनाया गया है। यहाँ पर जो है कि हमने देखा कि एक गुंबद जो है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पिघल रहा है, लेकिन वो हम अंदर आकर देखने पर ऐसा नहीं हमें पता लग रहा है कि किस तरह से वो इस हालत में है। और देखिए कितना मोटे मोटे मजबूत खंभे बने हैं, बड़े बड़े चट्टानों से ऐसा लगता है कि बने हुए हैं। देखिए और कई सारे जो है कि हम अलग अलग इन खंभों में भी कई सादा नुमा खंभा है, लेकिन ऊपर हमें कई सारी कलाकृतियाँ जो है कि ऊपर देखने को मिलती हैं। देखिए किस तरह से ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो बहुत ही खूबसूरत सा है। सोमवती कुंड के रहस्य में जो कि कई सारी जो है कि चीज़ें को उजागर किया है, और लोगों क्यों ये आसपास इतनी सफाई है, क्यों इतना जो है लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में जो है कि हमें बहुत ही संक्षेप में जो तो नहीं पता लग पाया है, क्योंकि कई सारी जो कहानियाँ हैं वो मिथ्या भी होती हैं और कई सारी जो है कि सही भी होती है। देखिए आसपास कितना बड़ा खूबसूरत सा गार्डन बनाया है, और वहाँ पर देखिए कुछ तरह से वो कुंड है जो अभी इतनी धूप में भी इतनी धूप है, लू चल रही है, फिर भी वो सूखा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जो है कि कोई दरकिनार नहीं कर सकता, और ये कुंड जो है कि एक औषधि का भी काम करता है। तो कई सारे लोगों का जो है कि रोग निवारण भी करता है। तो इस वजह से भारत में जो है कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर विश्वास करना कभी मूर्खता भी मानी जाती है और कई भी जो है कि अंधविश्वास भी माना जाता है। लेकिन कई बार जो है कि वो इतना जो आप देख सत्य होता है कि जिसके ऊपर आपको मानना ही पड़ता है। आप ऊपर देखिए कितना खूबसूरत सा डिजाइन बने, ऊपर देखिए किस तरह से बहुत ही खूबसूरत से डिजाइन जो है कि हमें देखने को मिल रहे हैं। ऊपर देखिए किस तरह से हर जगह तो पर आपको जो है कि डिजाइन ये देखने को मिलेंगे जो बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ हर जगह आप जो कि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों से बना हुआ है, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह से डिजाइन बनाई हुई है। तकरीबन 600-700 साल पुरानी है वास्तुकला जो कि हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत नुमा जो है कि आसपास हमें दिख रहा है। जितने भी सोमवती कुंड में जो है कि यहाँ पर आते होंगे श्रद्धालु वगैरह जो भी आते होंगे या फिर जो पर्यटक आते होंगे, वो जो है कि इस जगह पर ज़रूर रुकते होंगे, क्योंकि इस जगह पर एक अलग ही ठंडक जो है कि इसकी जो सोमवती कुंड का जो है कि ठंडक जो है कि यहाँ पर हमें ज़रूर मिलती होगी। देखिए किस तरह से बना हुआ है पूरा, बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यह जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मांडवगढ़ में पड़ता है। मांडवगढ़ के बारे में कई सारी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो कई सारी जो बातें हैं, वो इसी से पता लगता है कि मांडवगढ़ जो है कि भारत का जो एक अभिन्न इतिहास जो है कि इसमें छुपा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे जो है कि धार जिले में
ये मांडवगढ़ जो है कि थार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह शहर पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। थार शहर से 35 किमी दूर है और यह 11वीं शताब्दी में मांडू तारागंगा या तरंग का राज्य का उपभाग हुआ करता था। यहाँ परमारों के काल में इसे जो है कि प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया था। तो इसलिए हमें कई सारे जो कि यहाँ पर मकबरे और कुछ इस तरह से हमें चीज़ें दिखाई मिलती है। देखिए यहाँ पर कई सारे हमें देखिए ऊपर देखेंगे तो कलर भी हमें देखने को मिल रही है। देखिए कितना खूबसूरत सा ये है देखने को मिलता है, जो मुस्लिम शासकों द्वारा यह बनाया गया है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर जो है कि परमारों का भी यहाँ पर आधिपत्य रहा था और उसके बाद जो है कि यहाँ पर मुस्लिम शासकों ने भी यहाँ पर जैसे अलग अलग शासकों ने यहाँ पर राज किया है। देखिए कितना खूबसूरत सा जो है कि देखने को हमें यह मिल रहा है। देख सकते हैं इतनी बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थरों से बनाने के बाद भी यहाँ पर हमें इतनी खूबसूरत सी जगह देखने को मिल रही है। ये विंध्याचल पर्वतमाला की श्रृंखला पर स्थित होने के कारण जो है कि इसकी सुरक्षा दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्व रखता है। देखिए यह किस तरह से खूबसूरत सा यह बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ बना हुआ है। देख सकते हैं हर तरफ जब आपको बड़े बड़े खंभे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है, ऐतिहासिक भारत का स्थल है जो बहुत ही विभिन्न तरीक़ों से यहाँ पर कई सारे में चीज़ें देखने को मिलेंगी जब आप यहाँ पर आएंगे। आज यह एक पर्यटक स्थल के रूप में बहुत ही प्रसिद्धि पा चुका है। यहाँ जहाँ हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ के दर्शनीय स्थलों को जैसे जहाज महल, हिंडोला महल, शाही हमाम वास्तुकला के जो कि उत्कृष्ट उदाहरण है, आकर्षक नक्काशीदार गुंबद को देखने को आते हैं। इसकी इंदौर शहर से दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है और सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि मांडू को जो है कि 2018 में प्राप्त हुआ है। एक दर्शनीय स्थल तारापुर दरवाज़ा, शाही जहांगीर दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, जहाज महल, हिंडोला महल, होशंगा शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, असफी महल, रेवा कुंड, उरुपमती मंडप, नीलकंठ हाथी महल, लोहानी, कई सारी चीज़ें हैं जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के इतिहास को जो है कि और भी एक रोचक बनाती हैं। पूर्व तारापुर थार जिले में राज्य से मिला एक शिलालेख के अनुसार एक व्यापारी चंद्र सिंह ने मंडवा दुर्गा में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में एक मूर्ति स्थापित की थी, जिसे मांडू शब्द मंडपा दुर्गा का ही शब्द के साथ बदला हुआ नाम है। 612 विक्रम संवत में एक शिलालेख की गति करती है जिसे 6वीं सदी में मांडू एक समृद्ध शहर हुआ करता था। तो उस 10वीं से 11वीं शताब्दी में मांडू को परमारों के शासनकाल में प्रसिद्धि प्राप्त होती है और 633 मीटर यानी 2079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मांडू शहर विंध्य पर्वत में 13 किमी यानी 8 मील से ज़्यादा लंबा यह फैला हुआ है और उत्तर में मांडवा का पठार और दक्षिण पर नर्मदा नदी की घाटी पर परमारों के इस किला का राजधानी प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। जयवर्धन द्वितीय से शुरू होने वाले परमार राज्यों के अभिलेख में जो है कि मंडपा दुर्गा के रूप में को शाही निवास के रूप में जो है कि उल्लेख किया गया था। यह संभव है कि जयवर्मन या उसके पूर्वज जो है कि तेंदुकी ने पड़ोसी राज्यों का लगातार हमलों के कारण जो है पारंपरिक परमार राजधानी थार से मांडू स्थानांतरित कर दिया गया हुआ। आप देख सकते हैं कितना भव्य बहुत ही खूबसूरत सा ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियोज़ जो है कि आपको जो आती है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भारत के इतिहास को जानने में आपको अगर रोचक है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है कि जानने को देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं किस तरह से वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो पिघला हुआ है।